जय श्री कृष्ण साथियों। ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी साथियों का एक बार फिर से भगवत गीता की पाठ श्रृंखला में स्वागत है। परम पिता परमात्मा की कृपा से हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो भगवत गीता का रसपान कर पा रहे हैं। हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं MBG 002 की, जो कि हमारे भगवत गीता के पाठ्यक्रम का दूसरा प्रश्न पत्र है। तो काफ़ी आप साथियों की रिक्वेस्ट आ रही थी। उसके ब्याप पे पहली बात तो हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए जो हमारे असाइनमेंट इस बार आए थे उन सभी को आप इम्पोर्टेंट मान करके चलें कि लगभग सारा पेपर अगर आप असाइनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें से कवर हो जाएगा आपका। तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं जो दीर्घ उत्तरी हैं जो 15 नंबर के हैं, तो गीता में धर्म एवं अधर्म पर विस्तार से लिखिए। गीता में मोह के मनोविज्ञान पर प्रकाश डालिए। कर्मयोग के 2 श्लोकों की व्याख्या कीजिए। कर्म की स्वाभाविक स्थिति के बारे में है। गीता में अवतार की संकल्पना के बारे में है। गीता में 3 सोपानों पर निबंध है। गीता के अनुसार सगुण ब्रह्म की संक्षिप्त टिप्पणी है। गीता के अनुसार भगवान की अवधारणा, कर्ता भाव, ज्ञानी के स्वरूप और इच्छा के स्वरूप और गीता अनुसार समता। तो जब हम इकाई में बात करेंगे, खंड 1 में इकाई 1 का कर्म की स्वाभाविक स्थिति, यह क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है। इच्छा और कर्ता भाव, और आप साथ साथ अहंकार को भी कर सकते हैं। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को कर लीजिए। मोह का मनोविज्ञान, इसको कीजिए आप खंड 2 के इकाई 2 में। खंड 2 के इकाई 3 से समता को कर लीजिए। खंड 4 से धर्म अधर्म, ये धर्म अधर्म का पूरा खंड जो है ये हमारे असाइनमेंट में पूरा ही आया हुआ था। गीता के 3 सोपान, धर्म अधर्म की चर्चा और कर्म योग का भाव, तो इसे आप पूरा ही कर लीजिए। ये लगभग 14 पेज में है पूरा। अवतार की अवधारणा में से भी ये पूरा ही आपका असाइनमेंट में आ रखा है। गीता में अवतार की संकल्पना सगुण आ रखा है, निर्गुण नहीं है। गीता में प्रतिपादित भगवान की अवधारणा। अगर हम इतने आगे के जो दिव्यता, आचार व्यवहार और सेवा समर्पण, इनसे हमारे जो क्वेश्चन थे वो नहीं उठाए गए थे असाइनमेंट में, तो हम ये मान के चलें कि हमारी जो शुरुआत की 5 इकाइयाँ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग इन्हीं से हमारा पेपर कवर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 6 क्वेश्चन आएंगे और हमें 4 उसमें से अटैम्प्ट करने हैं, तो हमारे इनमें से हो जाएंगे वो क्वेश्चन। तो पहली इकाई से हमें लेना है कर्म की स्वाभाविक स्थिति, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये असाइनमेंट का। तो कर्म की स्वाभाविक स्थिति में क्या होता है, कर्म की अवधारणा एवं स्वाभाविक कर्म के बारे में बता सकते हैं। कर्म क्यों करना चाहिए इसका वर्णन करेंगे। कौन सा कर्म कल्याणकारी होता है। निष्काम कर्म की श्रेष्ठता का वर्णन कर देंगे हम उसमें, ठीक है। और इन्हीं सब से ही हमारा कर्म के स्वाभाविक कर्म का ये टॉपिक जो है ये कवर हो जाएगा। जैसे कि गीता में अर्जुन अपने परिवारजनों को युद्ध क्षेत्र में देखकर युद्ध से दूर भागने लग गए थे। उनको लगने लग गया था ये सब अपने ही हैं। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया था कि हमें युद्ध भूमि में आए, इन सब ने आपके साथ गलत किया है, तो उसके बाद ही अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए थे। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बताया था कि आपका कर्म है ये और आपको करना है। कर्म करने मात्र में तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। तुम कर्म फल के हेतु वाले मत होना और अकर्म में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। श्रुति और स्मृति द्वारा विहित कामवर्जित नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ही तुम मुमुक्षु का अधिकार है, यानी तुम्हारी योग्यता है। अन्य ज्ञान निष्ठा में या संन्यास में नहीं है। इस प्रकार अन्य 2 उपाय की व्याप्ति करने के लिए किसी भी कर्म फलों में यज्ञ, दान और तप पवित्र करने वाले हैं। धर्म से पाप नष्ट होता है। इस प्रकार नित्य कर्मों का भी फल सुना जाता है, इसलिए उनको फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं होता, नहीं है, यानी योग्यता नहीं है। कर्म के फलों में कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
अर्जुन भगवान को कहता है कि आप तो कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान योग की श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे इन हिंसात्मक कार्यों के लिए क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं इत्यादि से आत्मा और अनात्मा का विवेचन आरंभ करके ठीक ठाक रूप से आत्मत्व का निर्धारण करके जो अविनाशी नित्य को जानता है, इत्यादि से ब्रह्मज्ञानी के लिए सब कर्मों का संन्यास कहकर प्रजित में इत्यंत गत से उसी ज्ञानी की ब्रह्मनिष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा के फल मोक्ष का प्रतिपादन करने के लिए अनंतर न कामकामी, इसके कामना करने के मोक्ष नहीं होता है, ऐसा प्रतिपादन किया। और कर्म करने से ही आपका जो अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो ये भी आपका एक कर्म है, इसकी वजह से आप जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उसके बाद आप उसको सही कर पाएंगे। जो आपके भाइयों के साथ, आपकी पत्नी के साथ गलत हुआ, आपके परिवारजनों के साथ गलत हुआ। कर्म की नित्यता, भगवान कहते हैं इस पृथ्वी पर विद्यमान कोई भी प्राणी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि परवश में हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते रहते हैं। इस लोक में कोई भी प्राणी आधे क्षण के लिए भी किसी कर्म को भी किए बिना नहीं रह सकता है, ऐसा भगवान ने उनको बोला है। हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं उसमें हम कोई ना कोई कर्म कर रहे हैं। कर्म की श्रेष्ठता, तुम नियत कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जिस कारण से अकर्म से, जिससे मनुष्य को कर्म बंधन रूप ना हो, वह कर्म अर्थात संन्यास है। उस अकर्म से अर्थात मूढ़ द्वारा किए गए कर्म से विवेकी द्वारा किया गया मोक्ष का साधन रूप कर्म अधिक श्रेष्ठ होता है। इस पाठ में जो है अर्थ समझाते हुए अध्ययन किया गया है। कर्म का अर्थ यहाँ कर्तव्य बोध है, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं उसको अपने कर्तव्य समझकर करना चाहिए, बजाय इसके कि किसी अन्य कर्म को करने की सोचने लगें। जैसे युद्ध में सभी योद्धाओं का कार्य था युद्ध करना, ना कि ब्राह्मण बनकर अहिंसा की बातें करना। अगर हम हिंसा की बातें करने लग जाते, उस समय युद्ध नहीं करते, तो पराजय निश्चित थी। हम वह कर्म ही नहीं कर रहे थे, अपने कर्म से पीछे हट रहे थे। अतः स्वाभाविक कर्म उसी को कहते हैं जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसी स्थिति के अनुसार हम कर्म करें। स्वाभाविक कर्म क्या होता है? कर्तव्य बोध से किया जाने वाला कार्य। सुख क्या होता है? शरीर के अनुकूल जो हो उसे सुख कहते हैं। दुख शरीर के प्रतिकूल जो हो उसे दुख कह देते हैं हम। कौनते कौन थे? कुंती का पुत्र कौनते अर्थात अर्जुन। स्वर्ग देवताओं का घर होता है। नैष्कर्म निष्काम भाव से किए जाने वाला कर्म नैष्कर्म कहलाता है। लोक जिसको हम अपनी आंखों से देखते हैं उसे लोक कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, अचल योग और चल योग। ठीक है, तो हम गीता में कर्म की स्वाभाविक स्थिति के बारे में पूछा जाता है और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है, तो इसके बारे में हम ये सब लिख सकते हैं। इसके बाद हम इकाई 2 में जाते हैं। इसमें इच्छा और कर्ता भाव के बारे में बात की गई है। इच्छा, अहंकार और कर्ता भाव। तो हम बात करते हैं पहले इच्छा के बारे में। इच्छा अर्थात विषयों में प्रीत, द्वेष अर्थात विषयों में अप्रीत, सुख अर्थात अनुकूल अनुभूति, दुख अर्थात प्रतिकूल अनुभूति, संघात अर्थात हाथ पैर आदि का समूह रूपक देह चेतना तथा धैर्य, ये सब क्षेत्र हैं। मैंने संक्षेप में विकार युक्त क्षेत्र का स्वरूप तुमसे भली भांति का। इच्छा अमुक व्यक्ति परिस्थिति आदि मिले, ऐसी जो मन में चाहना रहती है, इसे इच्छा कहते हैं। हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हम ये प्राप्त कर लें, ये हमारी एक इच्छा होती है। इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा न होता हो, और अर्थात पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। तो हम इच्छा के बारे में बता सकते हैं। इच्छा के बारे में इसमें एक श्लोक दे रखा है, इसे आप याद कर लें। तो अब इच्छा के बारे में यहाँ से
थोड़ा सा पढ़ के आप बता के आ सकते हैं, लिख के आ सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको जानकारी है इसके बारे में। कर्ता भाव की बात करें, कर्ता भाव उसे कहते हैं जिसमें मनुष्य अपने कर्म को करने वाला स्वयं को समझता है, किंतु वास्तविकता में वो कर्ता नहीं है, क्योंकि यदि वह कर्ता है तो उसी के हिसाब से परिणाम आने चाहिए, किंतु अक्सर ऐसा होता नहीं। हम अपने कर्म करते रहते हैं लेकिन परिणाम हमारे स्वरूप नहीं आते। हम कोई भी परीक्षा दे देते हैं, हम चाहते हैं हम उसमें पास हो जाएं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन परिणाम हमारे अनुसार नहीं आया। इसलिए जो भी कर्म करो उसे भगवान को निमित्त मानकर करना चाहिए। अतः कर्तव्य केवल भगवान में ही है। सारे कर्म शरीर इंद्रियाड़ी माया के कार्य से ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार से विमोहित अंतःकरण पुरुष में ही करने वाला हूँ, ये मानता हूँ। भगवान श्री कृष्ण निरंतर इस बात पर बल देते हैं, अनासक्त तथा निष्काम कर्म ही आदर्श है। यह कहना सरल परंतु कठिन होता है। बुद्धि से यह बात समझ में आने पर भी उसे कार्यान्वित करना सरल नहीं है। तो हमें कर्ता भाव के बारे में बात करेंगे, ये हम लिख के आ सकते हैं आराम से। कर्म अकर्म विकर्म और कर्म का सरल मार्ग, ये हमारे इस विषय में ये महत्वपूर्ण नहीं है तो हम इनको भी छोड़ सकते हैं। वैसे कर्म अकर्म विकर्म, कर्म के अर्थ को बता सकते हैं, कर्म स्वातंत्र को समझा सकते हैं, कर्म के मूल्य का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, मनुष्य के लिए क्या कारणीय है यह भी बोध करा सकते हैं। मनुष्य के लिए क्या अकरणीय है, अकरणीय मतलब विकर्ण है, यह भी बता सकते हैं। ठीक है, ये कर्म विकर्म में कर सकते हैं हम। अकर्म को भलीभांति समझने में सक्षम हो सकते हैं। कर्म क्या होता है? कर्म शब्द दो अर्थों में व्यक्त होता है, सामान्य अर्थ में, इसका विशेष अर्थ में, सामान्य अर्थ में और इसका विशेष अर्थ में। कर्म का सामान्य अर्थ, जो कुछ किया जाए उसे चेष्टा मात्र का नाम कर्म है। यह कर्म का सामान्य और व्यापक अर्थ है। इसी अर्थ के संदर्भ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कर्म के फल का निर्धारण हम नहीं कर सकते कैसे भी। कर्म के जो भेद होते हैं फल उत्पन्न करने की कर्म शक्ति के आधार पर होते हैं, शास्त्रा मर्यादा के आधार पर होते हैं। ठीक है, नित्य एवं नैमित्तिक कर्म होते हैं। जप, देवार्चन, स्नान, संध्या, ये नित्य कर्म की व्याख्याएं हैं। इसके अलावा विकर्म पर बात करें, शास्त्र प्रतिफल कर्म विकर्म है। शास्त्र जिन कर्मों को न करने का आदेश देते हों वो सब क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं। यानी गलत आचरण और ये सब क्या कहलाते हैं? विकर्म कहलाते हैं। असत्य बोलना, किसी से ग्राह्य करना, प्राणी हिंसा करना, अवच्छेद सनातन धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित, सात सभी वर्णों एवं आश्रमों के लिए कारकी कर्मों का जहाँ निर्देश देते हैं वहाँ न करने कर्म योग अर्थात विकर्मों को भी बतलाते हैं। ये सब विकर्म में आती हैं चीज़ें। यह माना जाता है सामान्यतः कर्म वह है जो किया जाता है। मनुष्य अपने कर्म के प्रति स्वयं उत्तरदायी है। इस प्रकार उत्तरदायित्व उसका अधिकार स्वतंत्र कर संकल्प है। स्वतंत्र संकल्प को लेकर कुछ विवाद की स्थिति है। कुछ मानते हैं सब ईश्वर करता है, मनुष्य का संकल्प स्वतंत्र नहीं है। किंतु शास्त्रों के मंथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य कर्म का अधिकार पाने में भले ही ईश्वर के अधीन है, किंतु उसका प्रयोग करने में पूर्णतः स्वतंत्र है। जैसे कि हम विद्युत पाने में विद्युत ग्रह के अधीन है, किंतु घर में उसका प्रयोग अथवा स्वतंत्र इच्छा करने से करते हैं। मनुष्य की यही स्वतंत्रता उसे कर्म के प्रति उत्तरदायी बनाती है। मतलब कराते भगवान है, लेकिन करना हम मेहनत नहीं करेंगे तो भगवान कैसे कराएंगे? हमको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, कर्म का सरल मार्ग, कर्म का सरल मार्ग, कर्म के बारे में भी हमने बात की। कर्म जीवन का लक्ष्य है, प्राप्ति के मार्ग के लिए होता है। जीवन का लक्ष्य प्राप्ति में कर्म के 3 सरल मार्ग होते हैं। कर्म का प्रथम सरल मार्ग ज्ञान योग है। ठीक है, द्वितीय सरल मार्ग भक्ति योग है और तृतीय सरल मार्ग आपका ईश्वर की भक्ति करना, भक्ति योग हो जाता है हमारा। ठीक है, कर्म का तृतीय सरल मार्ग कर्म योग या निष्काम कर्म है।
तो ये भी हम लिख सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाता है। वैसे इस इकाई से कर्म के ऊपर, कर्म की स्वाभाविक स्थिति पर लेख आ सकता है। कर्मयोग के 2 श्लोकों के बारे में आ सकता है। ठीक है, हम उसको लिख सकते हैं, निष्काम कर्म और इसके बारे में। अब हम बात करेंगे ज्ञान और अज्ञान वाली इकाई के बारे में, जो आगे है हमारी इकाई 2, ज्ञान और अज्ञान। इसमें क्या है, इसमें हमारा क्वेश्चन उठ जाता है ज्ञानी के बारे में और अज्ञानी के बारे में, और मोह के मनोविज्ञान के बारे में और समता के बारे में। तो पहले हम बात करेंगे ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में। तो ज्ञानी कौन होता है, अज्ञानी कौन होता है, इसके क्या लक्षण हैं, उनके प्रकार क्या हैं, ठीक है, उनकी सीमाएं क्या हैं, ये सब। तो भगवत गीता में श्री कृष्ण गुरु हैं, अर्जुन शिष्य हैं। उसे अज्ञान के कारण मोह तथा शोक उत्पन्न होता है। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो संन्यास लेकर भीख मांगने की बात करता है। वह श्री कृष्ण से पूछता है कि उसे क्या करना उचित है, यह निश्चय कर बतलाएं। इस संवाद पर अज्ञान को दूर करने व कर्तव्य बतलाने पर केंद्रित है। अर्जुन की तरह ही समाज में अनेक लोग अज्ञानग्रस्त हैं। श्री कृष्ण अर्जुन का यह संवाद पूरे समाज के लोगों को अज्ञान दूर करने और उनके कर्तव्य का बोध कराएगा तथा अपने कर्तव्य किस प्रकार करें यह बतलाएगा। अर्जुन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने उपदेश हम सबके लिए दिया है। हम सबको इससे सीख मिलती है कि हमें क्या करना है। ज्ञानी और अज्ञानी के क्या अर्थ हैं और क्या लक्षण हैं। ज्ञान वह व्यक्ति है जिसे परमात्मा का तत्व ज्ञान है। उसमें ज्ञान का सूर्योदय होने से अज्ञान का अंधेरा दूर हो गया है। सद्दित आनंद रूप परमात्मा का प्रकाश हो गया है। ज्ञानदित में उसके संयम, मोह, भ्रम, भय नष्ट हो गए हैं तथा वह कर्तव्य करने के लिए कर्मयोगी बनकर के तत्पर हो चुका है। ठीक है, हजारों में कोई एक ज्ञान के लिए यत्न करता है। ऐसे अनेक योगियों में कोई एक योगी परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतः ज्ञान और ज्ञान दुर्लभ है। ज्ञानी को अपना प्रकृति, पराप्रकृति दोनों का भेद ज्ञात होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 जो महाभूत हैं हमारे, तथा मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 तत्वों की अष्टमा प्रकृति कहलाती है। पराप्रकृति जीवात्मा है जो संपूर्ण जगत को धारण करती है, परमात्मा का चेतन कराती है। ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? लोक परलोक में नश्वर भोगों में अनासक्ति होती है, अहंकार नहीं होता, जन्य परा मृत्यु दुखों के बारंबार पर विचार करता है, स्त्री पुत्र घर धन में आसक्ति व ममता न होना, प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में क्षमता बुद्धि होना, एकांत एवं शुद्ध स्वरूप में रहने का स्वभाव, विषयी लोगों से दूरी रखता है, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति रखता है। अज्ञानी लोग कौन होते हैं? लोक परलोक भोगों में आसक्त होते हैं, जन्म जरा मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। ठीक है, मिथ्या ज्ञान में नित्य स्थिति, खाओ पियो ऐश करो, ये सब अज्ञानी लोग हैं। इनसे ऊपर उठना होगा। ज्ञानी अज्ञानी के प्रकार क्या होते हैं? ज्ञानी अज्ञानी निम्न प्रकार के हो सकते हैं: पराविद्या ज्ञानी, आत्मज्ञानी, समता बुद्धि, स्थित प्रज्ञा, ज्ञान योग, सन्यासी, ठीक है, कर्म योग, ध्यान योगी, इस तरह से अक्षर ब्रह्म योगी, राजविद्या योगी। तो ये सब क्या ज्ञानी योग हो गए। ज्ञानी योगी के कारण क्या होते हैं? ज्ञानी व अज्ञानी के परिणाम या लाभ या हानि, ये सब आप लिख सकते हैं। ज्ञानी आदमी अहंकार नहीं आएगा उसके अंदर, अज्ञानी को अहंकार आ जाएगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल कर सकता है ज्ञानी आदमी, अज्ञानी आदमी नहीं कर सकता है, वो कहीं भी लड़ जाएगा। तो ज्ञानी की आवश्यकताएं, महत्व, सात्विक ज्ञान होता है, तामसी राजसिक ज्ञान होता है। ज्ञानी की सीमाएं क्या होती हैं, उसे पता है मुझे किन सीमाओं में कार्य करने हैं, क्या करने हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी अगली इकाई जो है वो है मोह का मनोविज्ञान। मोह का क्या अर्थ होता है, मोह क्या है, मनोविज्ञान कारण किन मनोवैज्ञानिक कारणों से उत्पन्न होता है, मोह के क्या मनोवैज्ञानिक दुष्परिणाम हैं, मोह दूर करने के मनोवैज्ञानिक क्या उपाय हैं, मोह और विज्ञान में क्या परिचय है। ठीक है,
जैसे कि अर्जुन रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र के जब मैदान में जाते हैं तब उसको कोई शौक नहीं था। जैसे ही उसने पितामह भीष्म, गुरु ताऊ जी और इन सबको देखा युद्ध करने के लिए जब सामने खड़े होते हैं तो वो मोहग्रस्त हो जाते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं सारे के सारे, इनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ, उनको भी मारना पड़ेगा, मैंने कैसे मार सकता हूँ। तो ये सब क्या था, मोह था उनका। दूसरा मोह था अपने कुल धर्म का नाश। कुछ स्त्रियों के चारित्रिक पतन से वर्ण संकरता तथा श्राद्ध कर्म के अभाव में पितृ दोष उत्पन्न होगा कि मैं इनको मारूंगा, पितृ दोष होगा। देह नश्वर है, इसका नाश होना तो निश्चित है, परंतु देही तो अनिवार्य अविनाशी है, उसका शोक क्यों, ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ये श्री कृष्ण ने बताया कि आप इन सब चीज़ों को भूलिए और क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, आप युद्ध कीजिए। ठीक है। अर्जुन ममत्व जनित शोक तथा शोक जनित मोह का शिकार हो गया था, देह तथा देही का अंतर भूल गया। ठीक है। तो ये सब क्या था, मोह। मोह के कारण क्या होते हैं, ममत्व या ममता मोह की माँ है, स्वयं का निहित स्वार्थ है, नश्वर देह, अविनाशी देह, शोक तथा भय भी मोह के सहोदर भाई हैं। संस्कारहीन व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाते हैं। लोक परलोक के भोग तथा ऐश्वर्य में आसक्त सकाम बुद्धि भी मोह में पड़ती है। कामना के निवास स्थान है इंद्रियां, मन तथा बुद्धि। ठीक है। ये अज्ञानी जीव को मोह में डाल देती हैं। काम ही क्रोध है, बहुत भोग करने पर भी संतुष्ट नहीं होता, बढ़ा देती है। यह बड़ा बैरी है, मोह उत्पन्न कर देता है। परमात्मा हमें सुख देते हैं, इस अज्ञान के कारण भी व्यक्ति मोह में पड़ जाता है, तब उन पर मिथ्या दोष लगता है। बुद्धिहीन व्यक्ति परमात्मा को मनुष्य मानते हैं तथा उनकी लीलाओं को लौकिक कर्म मानकर मोह में पड़ जाते हैं। तो मोह के परिणाम होते हैं। तो आप अगर मोहग्रस्त हो जाएंगे तो मोहग्रस्त व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, वह भगवान को भी एक जन्म में मरने वाला मनुष्य मानने लगता है, भक्ति के अमृत में वंचित रह जाता है। अनेक दुख भोगने के लिए भी नरकवास तथा पुनर्जन्म के दुखों को बार बार उसे करना पड़ता है। इंद्रिय विषयों की कामनाओं की आसक्ति व्यक्ति को अत्यंत क्रोधी तथा असंतुष्ट बना देती है। पाप कम करने से ही उसका पतन होता है, न भक्ति होती है। मोह दूर करने के क्या उपाय हैं? गीता के प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मोह दूर करने के लिए 2 उपाय स्पष्ट बताए हैं। एक तो देह नश्वर है, अविनाशी है, ठीक है, परंतु देही यानी आत्मा जो है ये अविनाशी है। अतः तू शोक मत कर। जो शोक नहीं करेगा तो शोक के कारण उत्पन्न मोह भी दूर हो जाएगा। क्षत्रिय कर्तव्य ही युद्ध करता है, तू युद्ध करने से डरता क्यों है? क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कर्तव्य भी नहीं है। तो ये जो चीज़ है आत्मा का एक आश्चर्य की भांति ज्ञानी लोग वर्णन करते हैं, सुनने वाले आश्चर्य की भांति सुनते हैं, वैसे मोह के कारण समझ लोग पाते हैं। सर्दी गर्मी सुख दुख उत्पत्ति विनाश सब द्वंद्व अनिश्चय ये स्थायी नहीं होते, इनको सहन करो, ये सब मोह के कारण है। ठीक है, इन्हें आप लिख सकते हो आसानी से कि क्या मोह के कारण है, क्यों हम मोह में पड़ जाते हैं। जो मुझे अजन्मा अनाद तथा लोकों का महान ईश्वर तक से जानता है वह ज्ञानी सभी पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान ने कहा है ऐसा। गीता के 15वें अध्याय में वर्णित क्षर अक्षर पुरुषोत्तम योग भी ज्ञान देता है। वह पुरुषोत्तम का भजन करने में लग जाता है। ज्ञान मोह आसक्ति को वो जीत लेता है। इसके बाद हम बात करते हैं इकाई 3 की, समता और ज्ञान की। तो हमारा जो समता वाला प्रश्न है ये हमारे उसमें भी आया था, खंड 2 में। गीता अनुसार समता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो समता क्या होता है? समता तथा ज्ञान का अर्थ क्या है? समता का संबंध बुद्धि योग या समत्व बुद्धि से है, कर्म संन्यास लेने से नहीं। समता बुद्धि वाले स्थित प्रज्ञ व्यक्तियों के विशिष्ट लक्षण है। समता बुद्धि ज्ञान योग भक्ति योग व कर्म योग तीनों में होना आवश्यक है। समता के अभाव में न भक्ति हो सकती है न कर्म योग हो सकता है। समता बिना सांख्य शैली का संन्यास भी भ्रष्ट हो जाता है।
समता का अर्थ, समता बुद्धि की वह स्थिति है जब वह द्वंद्व रहित होकर स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि को बुद्धि योग कहा जाता है तथा ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थिर बुद्धि या समता बुद्धि वाले पुरुष के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। सभी कामनाओं का त्याग करके आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। दुख प्राप्त हो तो मन में उद्वेग नहीं होता, सुख प्राप्त होने पर उसे प्रभावित नहीं करता। दोनों स्थितियों में समबुद्धि में रहता है। चाहे कितनी भी खुशी आ जाए या कितना भी दुख आ जाए, वो अपने आप को कोशिश करता है कि जैसा है वैसा ही रहे। राग भय क्रोध से युक्त रहता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति जैसी भी परिस्थिति हो उसे स्वीकार करता है। भगवान की राजी में राजी रहता है। जो मिले हरि कृपा समझ के, मिले तो हरि इच्छा समझे, मतलब राग द्वेष इन सब चीज़ों से मुक्त रहता है। इंद्रियों के विषयों में से इंद्रियों को खींच लेता है। परमात्मा का साक्षात्कार करके इंद्रिय विषयों के साथ उसने अनासक्त भी हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये समता के प्रकार हैं। ठीक है, समता बुद्धि वाले भी। और ज्ञानी के लक्षण क्या है? लोक परलोक के भोगों से आसक्त न होना, अहंकार न होना, उसके अंदर समता बुद्धि तो होनी ही चाहिए। ठीक है, परमात्मा की अनन्य निष्काम भक्ति होनी चाहिए, विषयी लोगों से दूर रहना चाहिए, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति होनी चाहिए। समता और ज्ञान के बीच में अंतर क्या होता है, इसको समझते हैं हम। आप इस पर ध्यान रखिए कि संबंध बुद्धि योग से है समता का। यदि मन बुद्धि की स्थिरता से संबंध रखता है, द्वंद्वों का मन बुद्धि पर प्रभाव न पड़े, ऐसी मन की स्थिति को समता बुद्धि या स्थित प्रज्ञ स्थिति कहते हैं। ज्ञान का संबंध वेदांत तथा सांख्य योग से है। स्थित प्रज्ञ तथा ज्ञान योगी के अलग अलग लक्षण होते हैं। ज्ञानी में स्थित प्रज्ञ बुद्धि के अलावा और भी अनेक गुण होने चाहिए। हाँ, इतना अवश्य है कि स्थित प्रज्ञता या समता बुद्धि के बिना तो कोई भी योग सफल नहीं होता। न ज्ञान योग, न भक्ति योग, न कर्म योग, इसके बिना कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। समता बुद्धि का क्षेत्र मन बुद्धि की स्थिति तक सीमित है, जबकि ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। परंतु समता बुद्धि की प्रकृति केवल ज्ञान तक ही सीमित न होकर भक्ति योग व कर्म योग तक वे जाती है। समता तथा ज्ञान के बीच में संबंध समता बुद्धि ज्ञानी के 10 में से 1 लक्षण है, परंतु यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। समता बुद्धि के बिना ज्ञानी का पतन हो जाता है। आप यह भी कह सकते हैं कि बिना समता बुद्धि के कोई ज्ञानी कहला ही नहीं सकता। आप यह भी कह सकते हैं कि ज्ञानी होने पर भी व्यक्ति समता बुद्धि के लक्षण की ओर आगे बढ़ जाता है। समता बुद्धि प्राप्त होने के बाद यह संन्यास योग, भक्ति योग, कर्म योग में से किसी भी विकल्प को चुन सकता है। तो ज्ञान और समता बुद्धि के बारे में हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं धर्म और अधर्म की, जो कि हमारा खंड 3 है। खंड 4 है, खंड 3 इसमें दिया नहीं है बुक में, तो है नहीं, तो वो शायद पेपर में भी उससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, वो हटाया गया है या टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो अब खंड 4 पर आते हैं, जो कि है धर्म और अधर्म। धर्म और अधर्म में गीता के 3 सोपानों के बारे में, कर्मयोग का भाव, इनके बारे में बात की गई है। तो धर्म और अधर्म के ऊपर अगर सवाल आता है तो उसके अंदर हम गीता के 3 सोपान और कर्मयोग के भाव के बारे में बात करेंगे। और गीता के 3 सोपान के बारे में भी सवाल आ जाता है, कर्मयोग के भाव के ऊपर भी सवाल आता है, कर्मयोग का क्या भाव है। तो गीता का जो प्रथम सोपान है वो है ज्ञान योग, द्वितीय कर्मयोग और तृतीय जो है वो है भक्ति योग। तो हमें इस चैप्टर को, इस अध्याय को अच्छे से पढ़ना होगा। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप ज्ञान परंपरा से परिचित हो जाएंगे। भारतीय श्रीमद् भागवत गीता के प्रसिद्ध कर्म सिद्धांत से चारित्रिक विकास कर पाएंगे। भारतीय संस्कृति के मौलिक स्वरूप को समझ सकेंगे। ईश्वरत्व से परिचित हो जाएंगे। ठीक है, इसकी जो गीता के 3 सोपानों में जो पहला सोपान आ जाता है हमारा, वो है ज्ञान योग। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान योग का क्या स्वरूप है। ठीक है, 3 सोपान है, ये हमने अभी आपको बता दिया था। ठीक है, ज्ञान योग का क्या स्वरूप है,
तो मुक्ति के साधन ज्ञान को अत्यंत व्यापक और अनंत बताया गया है। ज्ञान योग का विवेचन द्वितीय अध्याय में ज्ञान निष्ठा संन्यास सांख्य योग अकर्म के साथ वर्णित भी हुआ है। ठीक है। संपूर्ण चराचर जगत परमात्मा से ही उत्पन्न है और अंत में उसी में लय हो जाता है, अर्थात संपूर्ण जगत कारण परमात्मा ही है। यह बात गीता में अधोलिखित श्लोकों के माध्यम से उक्त है। अहम कृत्यस्नस्य जगतः प्रभः प्रलयस्तथा। ज्ञान योग के अंतर्गत आत्मस्वरूप वर्णन शोक और मोह से व्यापृत अर्जुन को आत्मस्वरूप का उपदेश करते हुए कहते हैं कि शोक और मोह दोनों ही संसार के बीच हैं। श्रेष्ठ जनों के आचरण में मोह का कोई स्थान नहीं है। यह मोह रूपी शत्रु स्वर्ग से वंचित करने वाला एवं अपचय को प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है। यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा प्रतीति अज्ञान के कारण होती है। शोक और मोह दोनों ही निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के बिना संभव नहीं है, क्योंकि जिनका हृदय शोक और मोह आदि दोनों से दूषित होता है उनके द्वारा स्वधर्म त्याग व निष्पत्ति कर्म सेवक स्वाभाविक है। ज्ञान योग के अंतर्गत कर्तव्य परायणता। शोक मोह से ग्रसित होकर स्वधर्म के परित्याग करने को गीता में निंदा और अपचय का कारण बताया गया है। समत्व योग निरूपण करने के क्रम में मनुष्य के लिए निर्देश किया गया है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय दोनों ही अवस्थाओं में विवेकशील मनुष्य को समान रहना चाहिए। कर्म फल की इच्छा किए निरंतर कर्म में संलग्न रहना चाहिए। ठीक है। ज्ञान योग में निष्काम कर्म की प्रधानता होती है। ज्ञान योग में अकर्मण्यता का निषेध, कर्म फल की इच्छा किए बिना कर्म करने के उपदेश का अभिप्राय अकर्मण्य हो जाना कदापि नहीं है, क्योंकि सिद्धि और प्रसिद्ध असिद्धि दोनों में सम होना ही योग कहा गया है। योगस्थः कुरु कर्माणि सृगम त्वक्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थ विवेकी पुरुष ज्ञान प्राप्ति के द्वारा सुकृत और दुष्कृत दोनों प्रकार के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही योग कर्मों में कुशलता कहा गया है, जो मोक्ष के प्रदायक है। ज्ञान योग में संन्यास, सारी मनोरथों को सर्वथा त्याग कर अपने अंतरात्मा स्वरूप में ही संतुष्ट रहने वाला परमार्थ दर्शन लाभ से संतुष्ट स्थित प्रज्ञा अर्थात पुत्र धन स्त्री पशु आदि समस्त लौकिक वस्तुओं से विरक्त व्यक्ति की सन्यासी आत्मक्रीड़ा और आत्माराम कहा गया है। ज्ञान योग के अंतर्गत परम शांति और सुख की अवधारणा बताई गई है। गीता का जो द्वितीय सोपान है वो है कर्म योग। कर्म शब्द संस्कृत भाषा की कृत धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है करना, अर्थात क्रिया का सात्विक कर्म शब्द से अभिहित है। कर्म सिद्धांत भारतीय सनातन संस्कृति का मूल सिद्धांत है। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण यह तीन प्रकार के कर्मों का चक्र ही संसार चक्र है। ठीक है। तो गीता में लिखा गया है, आपने पढ़ा होगा ये श्लोक बहुत बार, कर्मण्डे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा। ठीक है। तो अर्थात कर्म की चिंता किए बिना निरंतर कर्म करते जाना चाहिए। भाग्य पर आश्रित होकर आक्रमण हो जाना मूर्खता है, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शास्त्रोक्त नियुक्त कर्म करने से ही शरीर यात्रा अर्थात जीवन सार्थक है, यह भी कहा गया है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कर्म की प्रधानता बताते हुए कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचिता है, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अभिप्राय है जो जगत कर्म प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल कर्मानुसार पाता है। इसलिए कर्म ही व्यक्ति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का परिचायक है। कर्म योग के प्रभेद सकाम कर्म और निष्काम कर्म। श्रीमद् भागवत गीता में मुख्य रूप से दो प्रकार के कर्म बताए गए, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म वे कहे जाते हैं जो स्वर्ग पुत्र आदि की कामना से किए जाने वाले
जन्म मरण रूपी संसार चक्र में फल बंधन के कारण रूप होते हैं। सामान्यतः इन्हीं कर्मों में संलग्न रहते हैं और जन्म मरणादि संस्कार के चक्र में फंसे रहते हैं। उदाहरण के लिए पुत्र की कामना से किया गया पुत्रेष्टि यज्ञ सकाम कर्म है। ऐसे ही जातेष्टि कर्म भी आदि भी समझने चाहिए। निष्काम कर्म फल की आसक्ति के बिना केवल कर्म की भावना से किए गए कर्म निष्काम कर्म मुक्ति मार्ग का प्रशस्त करने में नितांत सहायक होते हैं। यही कर्म चित्त की शुद्धि करते हैं, जिससे फल स्वरूप व्यक्ति आत्मस्वरूप दर्शन का सामर्थ्य प्राप्त कर पाता है। गीता में कर्म योग के द्वारा निष्काम कर्म भी अभिप्सित है। कर्म योग के अंतर्गत यज्ञ कर्म यज्ञो विष्णु के द्वारा यज्ञ साक्षात नारायण का स्वरूप माना गया है। यज्ञ कर्म ईश्वार्थ कर्म के रूप में प्राणी मात्र के कल्याण का साधन है। कर्म ही संसार चक्र का कारण है, क्योंकि खाया हुआ अन्न रक्त वीर्य के रूप में परिणत होकर प्राणी की उत्पत्ति करता है। यह पंचभौमिक शरीर अन्न से ही उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति पर्जन्य से तथा वृष्टि यज्ञ कर्म से ही संभवतः दोनों के कारण श्रोत तथा स्मार्थ यज्ञ कर्म के कारण ही बताया गया है। श्रुति और मनुस्मृति द्वारा कहे गए कर्म ईश्वर को अर्पण की बुद्धि से किया जाए मच्छोपयोगी अंतःकरण की शुद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। जो गीता का तृतीय सोपान है वह है भक्ति योग। ज्ञान योग कर्म योग दोनों से परे अत्यंत विलक्षण है। भक्ति शब्द संस्कृत की भज सेवार्थक धातु से स्त्रियां भिन्न प्रत्यय से निष्पन्न है। इसका अर्थ सेवा है। आराध्य विषयक राग की भक्ति से कहा गया है। ठीक है, भक्ति योग में प्रवचन श्रीमद् भागवत भगवान वासुदेव द्वारा गीता के 12वें अध्याय में किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति को भगवान वासुदेव ने बतलाते हुए कहा है, इसका उपदेश दिया है। परम पुरुषार्थ मोक्ष के साधन स्वरूप दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त करने पर इस क्षणभंगुर अनिन्य संसार में आसक्त नहीं होना है, अपितु परमेश्वर में मन लगाकर परमेश्वर का भक्त हो जाना है, परमेश्वर की पूजा करना है, परमेश्वर को नमस्कार करना है। इस प्रकार परमेश्वर विशेषक क्रियाओं में चित्त लगाकर शरणागति प्राप्त कर लेनी है। यही भक्ति का परम महत्व है। भक्ति को योग को श्रीमद् भागवत गीता में राज विद्या परम विद्या धर्म रूप विनाश रहित ये सब कहा गया। मोक्ष का परम जो मार्ग है वो है भक्ति। इंसान को जीवन में भक्ति करनी चाहिए। आज हम कर रहे हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने आसपास वाले अपने बच्चे अपने परिवारजनों को भी इसके बारे में बताएं। हम गीता इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका ज्ञान हमें हो या हमें सत्यता पता लगे, हमारा फर्ज बनता है कि हम दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। भक्ति योग के अंतर्गत मत कर्मकृत और मत्म परायण भक्त। वहीं पर गीता जी के 11 अध्याय में मत कर्म कृत होकर जो मेरी भक्ति करते हैं वह मुझे ही प्राप्त करते हैं। अभिप्राय है कि मुझ परमेश्वर के लिए ही कर्म परायण होना जैसे सेवक स्वामी के लिए कर्म में सदैव तत्पर रहता है की तरह ईश्वर के प्रति समर्पण भाव परम गति को प्रदान करने वाला होता है। मद भक्त अर्थात मेरा ही भक्त है। सभी इंद्रियों के द्वारा अत्यंत उत्साहपूर्वक मेरी आराधना भजन भाव करने वाला, धन पुत्र स्त्री आदि की प्रीति से रहित, प्राण मात्र के प्रति बैर भाव रहित होकर जो मेरा भजन करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त कर लेगा। भगवान कहते हैं अगर आप उनका मन लगा करके भजन करते हो, उनकी पूजा आराधना करते हो, उनकी भक्ति में लीन रहते हो तो भगवान को आप अवश्य प्राप्त करोगे और मुक्ति के मार्ग पर एक दिन अवश्य जाओ। श्रीमद् भागवत गीता स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री वासुदेव के मुखारविंदु से जीव मात्र के कल्याण के लिए दिव्य उपदेश के रूप में हमें प्राप्त है। गीता को भगवान श्री कृष्ण ने अपना हृदय बताया है और यह मनुष्य को योग की साधना में प्रवृत्त करने के लिए मोक्ष का मार्ग प्रवृत्त करती है। गीता में मुख्य रूप से प्रवृत्त लक्षण और निवृत्त लक्षण 2 प्रकार के धर्म का उपदेश किया गया है।
आप सब समझ सकते हैं, वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति में 3 महत्वपूर्ण सोपान बताए गए थे, जिनका भी हमने अभी आपके सामने विचार विमर्श किया, तीनों के बारे में बतलाया। जैसे कि पहला था हमारा ज्ञान योग। इस सोपान को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। यह गीता जी के 2 अध्याय में सांगोपांग में वर्णित है। संसार में ज्ञान के संदर्भ पवित्र कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसलिए ज्ञान योग के माध्यम से मनुष्य परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। कर्म योग, गीता जी के 3 अध्याय में कर्मयोग का वर्णन प्राप्त होता है। गीता जी का मुख्य सिद्धांत कर्म सिद्धांत है। इसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश करते हुए कहा है कि मनुष्य का कर्म में ही अधिकार है, फल की इच्छा के बिना निरंतर कर्म करते रहना मोक्ष का साधन है। तीसरा हो गया भक्ति योग। यह मोक्ष का तीसरा सोपान है, जो ज्ञान योग कर्मयोग से अत्यंत विलक्षण ईश्वर के प्रति और समर्पण भाव से मोक्ष की प्राप्ति को निर्दिष्ट करता है। इसमें भगवान कहते हैं कि मनुष्य को मुझ परमेश्वर में ही मन लगाना चाहिए, मुझ परमेश्वर को ही भक्ति करनी चाहिए, मुझ परमेश्वर का ही चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार मुझ परमेश्वर के अर्पण के पवित्र भाव से युक्त मनुष्य मेरा प्रिय भक्त है और वही सहज मुझे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने जो 3 सोपान बताए हैं गीता में हमारी में, ज्ञान कर्म और भक्ति, तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीनों से ही हमें भगवान की ओर और अपने जीवन के सही दिशा की ओर हम जा पाते हैं। तीनों ही जरूरी हैं। इसी तरह से हमारी जो अगली इकाई है वो है कर्मयोग। कर्मयोग का भाव, ये हमारा एक प्रश्न था। कर्मयोग के 2 श्लोकों की अपने अनुसार व्याख्या कीजिए। तो ये जो प्रश्न है वो हमारे इससे आएगा। बाकी हम कर्मयोग के बारे में भी बात कर चुके हैं। आप इसमें से कोई भी 2 श्लोक 3 श्लोक अपने ले सकते हैं और उनको भाव सहित सभी तरीके से जो आपको आसान लगते हैं आप उन श्लोकों को तैयार कीजिए। 2 श्लोक मैं यही कहूँगा आप तैयार करके रखिए बहुत अच्छे से, क्योंकि वो आ सकते हैं। ठीक है। कर्मयोग के ऊपर तो इसमें कई श्लोक दिए गए हैं अध्याय में। जैसे कि पहला ही दे रखा है, अर्जुन उवाच में, ज्यायसी त्यक कर्मण्डस्ते मता बुद्ध जनार्दन तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, ते कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता चेत तथे केशव, घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि। इसका जो भाव है, अर्जुन ने कहा है, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ प्रतीत होती है तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो। दूसरा जो श्लोक है, प्याम श्रडेव वाक्येन बुद्धि मोय शिव में तदैकम वद निश्चिंत्य येन श्रेय मां नो यापम। इसका जो भाव है वो है, संदिग्धता उत्पन्न करने जैसे वाक्यों से मैं समझता हूँ आप मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, इसलिए जिसमें मेरा परम कल्याण हो ऐसी एक ही निश्चित बात को मुझे कहो। तो आप इनमें से कोई भी 2 श्लोक इसमें दिए हुए हैं, कोई भी 2 श्लोक आप तैयार कर लें और उनका पूरा अर्थ सहित, जिससे कि कोई भी अगर सवाल आता है 10 नंबर का भी आता है तो आप उसमें 2 क्या मैं तो कहूँगा 4 या 5 करें तो आप उसमें लिख सकें कम से कम 2 या 3 पेज आराम से। ठीक है। आप जितना भी पेपर में लिख के आते हैं वो आप ध्यान रखें सही लिखा हो, चाहे 4 पेज की जगह 3 पेज में हो, लेकिन अच्छा लिखा होगा तो वो पढ़ने में भी, जिसको कॉपी चेक करनी है वो पढ़ेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तो वो नंबर अच्छे देंगे आपको। और आपको ज्ञान होना चाहिए, कुछ भी इधर उधर का नहीं लिखना है हमें ज़्यादा। वैसे गीता में वही सब दिया गया जो हमारे जीवन में चलता है, हमारे जीवन से संबंधित है। अगर आप थोड़ा बहुत इसे पढ़ लेते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं अच्छे से। जो खंड 5 है हमारा अवतार की अवधारणा, इसमें गीता में अवतार की संकल्पना है, सगुण निर्गुण गीता में प्रतिपादित भगवान की अवधारणा है। तो जो पहली इकाई है गीता में अवतार की संकल्पना, इससे संबंधित प्रश्न भी हमारे आए हैं। गीता में अवतार की संकल्पना को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। तो इस इकाई में हमारा उद्देश्य रहेगा कि अवतार के अर्थ को जानें हम,
अवतार ग्रहण करके कौन कौन से कारण होते हैं, इन्हें जानेंगे। गीता के पूर्व अवतारवाद की अवधारणा के बारे में जानेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। गीता में उपदिष्ट अवतारवाद के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गीता के अवतारवाद के विशिष्ट को जानेंगे, परम ग्रंथि के प्रभावों को जानेंगे। गीता सर्वधर्ममयी है। इसमें मानव मात्र के साधारण और विशेष धर्मों का विवेचन है। जैसे धरती पर सभी मानवों की माता हैं, उनको धारण करने के कारण, उसी प्रकार गीता मानव धर्म की निर्धारण करने के कारण सभी मानवों की माता है। विश्व में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जैसे गीता है, जिसमें सर्वधर्म का सार संग्रह है, जिसमें सभी धर्मों का सार और ईश्वर प्राप्ति दोनों के विधान किए गए हैं। इस प्रसंग में गीता के व्यवहारिक दर्शन को रेखांकित किया जा सकता है। इसमें कर्तव्य तथा कर्तव्य पालन पर बल है। साथ ही वर्णाश्रम व्यवस्था को ईश्वर प्राप्ति का प्रस्थान बिंदु माना गया है। गीता ईश्वर साक्षात्कार का दर्शन है। जिसे भी ईश्वर का दर्शन करने की इच्छा होगी, उसे भगवत गीता से श्रेष्ठ कोई भी ग्रंथ नहीं मिलेगा। गीता का मूल स्वरूप हम इसमें बात करेंगे अवतारवाद की। अवतार शब्द अब उपसर्ग पूर्वक से या कुछ अलग लिखा हुआ है, आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। वैदिक विद्या परंपरा में विश्व में दो तत्वों का मुख्य रूप से माना गया है। एक देव अथवा शक्ति जो मानव हेतु सूक्ष्म और अदृश्य होता है। दूसरा भूत अर्थात दृश्यमान और स्थूल जगत, जिसका साक्षात्कार हम कर सकते हैं। देवत्व को सूक्ष्म और अदृश्य होता है। इसका स्थूल रूप अर्चा विग्रह के रूप में माना गया है। यह तत्व वैदिक है। मूलभूत देव तत्व अद्वितीय और अखंड माना गया है, पर सृष्टि के लिए बहुभाव या नाना भाव से बाह्य रूप में नित्य परिवर्तित होता रहता है। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, यह सृष्टि का मूल मंत्र माना गया है। जो इसका समर्थन करते हैं, एकम सतम विप्र बहुधा वदन्ति, इस नियम को प्रतिष्ठित किया गया है। गीता में अवतारवाद का उद्देश्य पद पद पर किया गया है। दुर्लभ मन जो कर्तव्य के भंवर से उलझा हुआ है, वहाँ से उसे खींचकर कर्म पथ पर लाने में अवतारवाद की संकल्पना की योजना ही गीता का मूल कथ्य माना जाता है। जो अपनी स्थिति से नीचे उतरता है उसको ही अवतार कहते हैं। भगवान मनुष्य की तरह जन्म नहीं लेते। जन्म न लेने पर भी वह जन्म की लीला करते हैं, अर्थात मनुष्य की भांति माँ के गर्भ में आते हैं, परंतु मनुष्य की भांति उनका गर्भधान नहीं होता। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण महादेव के गर्भ में आते हैं तो पहले वह वासुदेव के मन में आते हैं और नेत्रों द्वारा देवी के शरीर में प्रविष्ट होते हैं। देवी के मन से भगवान को धारण कर लेती हैं। ठीक है। अवतार के संबंध में मैत्रेय जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए पराशर ऋषि कहते हैं, सूर्य से राम अवतार, चंद्र से कृष्ण अवतार, मंगल से नरसिंहावतार, बुद्ध से बौद्धावतार, बृहस्पति से वामन अवतार, शुक्र से परशुराम अवतार, शनि से क्रमु अवतार, राहु से शुकर अवतार, केतु से मत्स्य अवतार। अन्य अवतारों भी ग्रह से ही हुए हैं, जिनमें परमात्मांश अधिक है, व खेचर अर्थात देवता कहे जाते हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि आज 18 का जन्म रहते हुए भी जन्म लेता हूँ, फिर भी मैं अजन्मा ही हूँ। मैं अव्यय आत्मा का स्वरूप से नित्य रहते हुए अंतर्ध्यान हो जाता हूँ, अर्थात मेरे अव्यय तत्व में कोई भी कमी नहीं आती है। मैं संपूर्ण प्राणियों का और संपूर्ण लोगों का ईश्वर रहते हुए अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ और मेरे ऐश्वर्य में तनिक भी संकोच नहीं होता है। मनुष्य तो अपनी प्रकृति में प्रवृत्त होकर जन्म लेते हैं, परंतु मैं प्रकृति में अपने को वशीभूत कर स्वतंत्र पूर्वक स्वेच्छा से अवतार लेता हूँ। अवतार का प्रयोजन भी भक्तों को उनके भाव की रक्षा के लिए, अन्याय अत्याचार करने वाले दोस्तों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए कहा गया है। जैसे खेल में कोई भूमिका का वहन करता है और अपना वास्तविक परिचय
नहीं देता है। इस प्रकार भगवान जब अवतार लेते हैं तो वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, वे अपना वास्तविक परिचय नहीं देते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य श्रीमद् भागवत गीता। यदि खेल में उनका आत्मीय मित्र भयभीत होता है तो वह भूमिका वहन करने में वाला उसे अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देता है और यहीं पर अवतारवाद गीता में मुखरित हो जाता है। इसी प्रकार अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि का आरंभ में सूर्य से कर्मयोग कहा था, यह बात मैं कैसे समझूं। इस प्रकार भगवान अपना अवतार रहस्य प्रकट करते हुए चौथे अध्याय में अपनी सर्वज्ञता तथा सर्वनित्यंतता का प्रकटन करते हैं और कहते हैं, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ परंतु तुम नहीं जानते। भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को एक मित्र की भांति अपने जन्मों का रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं, यह तो विधि का विधान है जिसके अनुसार समय समय पर प्रत्येक जीव अपने वर्तमान स्वरूप में उपस्थित होकर, और तुम भी सम्मिलित हो इसमें, अनेक जन्म हो चुके हैं और हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। यह जन्म हर बार अलग अलग प्रकार का ही होता है। ये जितने भी जन्म होते हैं ये बात भगवान को पता है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम कुछ नहीं हैं, हम तुच्छ प्राणी हैं मात्र। तो भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं, भगवान को जन्म लेने होते हैं, अवतार लेने होते हैं, वो सब लीलाएं कर रहे होते हैं। वेदों में यत्र तत्र अवतार की बातें हुई हैं, पुराणों में भी 10 अवतार का वर्णन है जो गीता में आकार पूर्णता को प्राप्त हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये योग मैंने विवस्वान को, मनु को तथा इक्ष्वाकुवंशी राजाओं को दिया था जो कालक्रम में लुप्त हो गया, और अब वही योग मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन ने जब यह जानना चाहा कि ये कैसे हुआ तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे अनेक जन्म हो चुके हैं। यद्यपि भगवान अजन्मा है फिर भी अपनी माया शक्ति का आश्रय लेकर निज इच्छा से बार बार अवतरित होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इकाई 2 में है सगुण और निर्गुण। सगुण और निर्गुण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सगुण निर्गुण को अर्थ को जानेंगे हम इसमें। सगुण निर्गुण के विभिन्न प्रकार, सगुण निर्गुण की अवधारणा, ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। गीता सर्वमयी है, इसमें मानव मात्र के साधारण और विशेष धर्मों का विवेचन है। जैसे धरती सभी मानवों की माता है उसे धारण करने के कारण, उस प्रकार गीता मानव धर्म के निर्धारण करने के लिए सभी मानवों की माता है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। उपनिषद युग के बाद का काल बाद में ही विरोधाभासों से युक्त था। भिन्न भिन्न मतावलंबी वैदिक विचारधारा के विरुद्ध मूल्योच्छेदी आंदोलन कर रहे थे। इनको विरोधी वादों की संख्या भी भाव या आयत थी, जिनका उल्लेख जैन बौद्ध निकायों में ब्राह्मणों ग्रंथ के अंत में उपनिषद स्थलों में ही प्राप्त होता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र की युद्ध धर्म युद्ध पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था श्रीमद् भगवत गीता के नाम से, जो प्रसिद्ध हुआ। कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध था। ये सब गीता का मूल स्वरूप बताया गया, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सगुण निर्गुण की वैदिक संकल्पना। भक्ति शब्द भज धातु से भिन्न प्रत्यय होकर निष्पन्न होता है, जिसका सामान्य अर्थ सेवा तथा शुश्रूषा कहा जाता है। भक्ति शब्द का अर्थ हेमचंद्र कोश के अनुसार श्रद्धा है, यथा सांडिल्य सूत्रम में कहा गया है। तो हैद्र अथादो भक्ति जिज्ञासा पुराण रक्ति, परमेश्वर में अविचल और एकांतिक भावना और आत्मसमर्पण की उत्कृष्ट आकांक्षा को ही भक्ति कहते हैं। मनुष्य का ईश्वर के प्रति सेवा, शुश्रूषा, श्रद्धा और अर्पण इत्यादि का भाव ही भक्ति है। भारतीय वैदिक संकल्पना में वेद को ज्ञान, कर्म एवं उपासना परक साहित्य के रूप में स्थान दिया गया है। वेदों में भक्ति की धारा पुराणों की तरह भले ही प्रवाहित नहीं प्रतीत होती हो, परंतु मित्रों के दृष्ट ऋषियों के हृदय में निश्चय ही भक्ति की अविरल धारा प्रवाहमान रही होगी, क्योंकि ऋषि पर ब्रह्म अर्थ टी परम सत्ता की विविध अभिव्यक्तियों का आह्वान व निरूपण में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि जड़ चेतन के बीच समन्वय ही नहीं अपितु संबंध भी स्थापित हो जाता है। गीता में
सगुण और निर्गुण। गीता में उपासना पद्धति की दृष्टि से परमपिता परमात्मा के 3 स्वरूप बताए गए, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। अलग अलग भक्त अलग अलग पद्धतियों से एक ही ईश्वर को सदैव बसते हैं, भले ही सबकी पद्धति अलग अलग है, अपितु किसी के भी ईश्वर में अभेद नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति का उद्घोष पद पद पर किया गया है। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अनन्य भक्तों के साधनों का वर्णन करते हुए कहते हैं, मत कर्म परमो मद भक्त सर्वगवजित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेत पांडवा। अर्थात हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरा ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राण पात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे प्राप्त होता है। जो मनुष्य लोभ मोह और स्वार्थ तथा आसक्ति आदि को छोड़कर सब कुछ भगवान को समर्पित कर अपने को केवल निमित्त मात्र मानता हुआ जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भागवत संबंधित कर्मों को वर्ण आश्रय देश काल तथा स्थिति आदि अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है, वैसे मनुष्य को मैं प्राप्त होता हूँ तथा वह मेरा भक्त मेरा सर्वदा प्रिय होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्त मनसा वाचा कर्मणा जो भी काम करता है वह सब भगवान को प्राप्ति के लिए करता है, क्योंकि भक्त के पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता सब कुछ आदि जो कुछ भी है वह भगवान का दिया हुआ ही है और भक्त को उसी में लगाना होता है। सगुण निराकार संसार के समस्त कार्यों के कारण रूप तथा सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य आदि दिव्य गुणों से युक्त सृष्टि के कड़कड़ में व्याप्त परमात्मा सगुण निराकार कहलाते हैं। गीता के 8वें अध्याय में कहा गया है, हे प्रथानंदन, अभ्यास योग से युक्त और अन्य का चिंतन न करने वाले चित्त से परम द्रव्य पुरुष का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ने वाला मनुष्य उसी को प्राप्त हो जाता है। सांसारिक माया से मन को हटाकर बार बार भगवान में मन को लगाना ही अभ्यास है। इस अभ्यास से मन की वृत्तियों को निरोध हो जाता है, जिससे मन सगुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति में लग जाता है। सगुण निराकार ब्रह्मा में ही समस्त प्राणी हैं और वह ईश्वर सबसे व्याप्त है। उस परम पुरुष को अनन्य भक्ति से प्राप्त करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति का कारण है। इसी में संसार व्याप्त है तथा परमात्मा अपने कर्मों द्वारा ही पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो निर्गुण निराकार है, परमात्मा को दिव्य गुणों से रहित मानकर जब एक भक्त या साधक उपासना करता है तो परमात्मा को इसके स्वरूप को निर्गुण निराकार कहते हैं। इस भक्ति में भक्त की दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ होती है। परमात्मा के इसी स्वरूप को विद्यांजन अक्षर भीम कहते हैं। 13वें और 12वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भगवान कहते हैं, जो साधक अपने इंद्रिय समूह को भलीभांति वश में करके चिंतन में न आने वाले सभी स्थानों पर परिपूर्ण दिखाई देने में असमर्थ निर्विकार अचल ध्रुव अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हितों में प्रीत रखने वाले और सब जगह सद्बुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान यहाँ सगुण और निर्गुण उपासकों में भिन्नता दिखाते हुए कहते हैं कि इन अक्षरादि 8 विशेषणों से जिस वस्तु तत्व का लक्ष्य कराया गया है, उससे जो विशेष वस्तु समझ में आती है वह बुद्धि विशिष्ट ब्रह्मा का ही स्वरूप है। ब्रह्मा का यह स्वरूप पूर्ण नहीं है, क्योंकि निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मा का स्वरूप किसी भी प्रकार से पूर्णतः बुद्धि आदि का विषय नहीं हो सकता है, परंतु इन विशेषणों को लक्ष्य रखकर जो उपासना है, इसके परिणाम में प्राप्ति ही निर्गुण ब्रह्मा की होती है। ये थे सगुण निराकार निर्गुण निराकार। अब हम बात करते हैं सगुण साकार के बारे में। सगुण साकार का तात्पर्य ऐसे परमात्मा से है
ऐसे परमात्मा से है जब सगुण निराकार परमात्मा अपने दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से साधकों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने सगुण स्वरूप की सुलभता को बताते हुए 8वें अध्याय के 14 श्लोक में कहते हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्य याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अर्थात हे प्रथानंद, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए साधक के लिए मैं सुलभ हूँ। गीता के श्लोक में अनन्य चेता पद सगुण उपासना का वाचक है। सगुण उपासना में साधक भगवान के किसी न किसी स्वरूप की उपासना करता है। उस उपासना में भिन्न भिन्न साधक भिन्न भिन्न स्वरूपों की साधना करते हैं, परंतु किसी भी साधक को अपने इष्ट देवता के स्वरूप को दूसरे स्वरूपों से भिन्न नहीं मानना चाहिए। सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार की एकता, भक्ति के तीनों स्वरूपों में एकता का प्रकाशक करते हुए भगवान 13वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। ये वो परमात्मा हैं। इस अध्याय में सगुण और निर्गुण में वेदों में यज्ञ तंत्र की उपासना की बातें हुई। हालांकि ये अपने लौकिक स्वरूप में नहीं था, पुराणों में भी उपासना अथवा भक्ति का लौकिक व प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। पुराणों में तो शिव और विष्णु आदि पुराण स्वयं भक्ति को प्रेरित करते हैं तथा महात्म्य भी बताते हैं। भक्ति के ये सभी स्वरूप गीता में आकार, परिमार्जित तथा परनिष्ठित स्वरूप को प्रदान करते हुए भक्ति की एक सदृढ़ संकल्पना को उत्पन्न करते हैं, जो लोक व्यवहार में भी सुलभता को देखने में मिलती है। सगुण का तात्पर्य हृदय गुण सहित है, अर्थात ऐसा स्वरूप जिसमें तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस विद्यमान हो। भक्ति की इस धारा में साधकों द्वारा परमात्मा के दो स्वरूपों का प्रसंग गीता में देखने को मिलता है, साकार और निराकार। सगुण साकार पद का तादाम्य ऐसे स्वरूप से है जब परमात्मा अपनी दिव्य प्रकृति को अधिष्ठित करके अपनी योग माया से लगे हुए के सामने प्रकट हो जाता है, तथा सगुण निराकार पद का तात्पर्य ऐसे परमात्मा से है जब परमात्मा सौंदर्य, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त और प्रकृति तथा उसके कार्य संसार के परिपूर्ण में व्यापक रूप से होता है। निर्गुण का तात्पर्य हैद निर्गता गुणा यस्मात्, अर्थात जो गुणों से रहित हो वह निर्गुण है। यह सत्व, रज और तमद्र इन तीनों गुणों से अतीत है। भक्ति की इस धारा में साधक ईश्वर को केवल निराकार स्वरूप की ही उपासना कर सकते हैं, क्योंकि निर्गुण का साकार स्वरूप संभव नहीं है। अतः निर्गुण निराकार पद का अभिप्राय ऐसे परमात्मा से है जब साधक द्वारा परमात्मा को दिव्य गुणों से रहित माना अभिप्राय ऐसे परमात्मा से है जो साधक द्वारा परमात्मा को दिव्य गुणों से रहित मानता है, अथवा उसकी दृष्टि केवल निर्गुण परमात्मा की तरफ रहती है। साधकों द्वारा परमात्मा की इस स्वरूप को अक्षर ब्रह्मा या शब्द ब्रह्मा के रूप में भी जाना जाता है। इसकी तीसरी इकाई है गीता में प्रतिपादित भगवान की अवधारणा। यह इकाई भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। भगवान की क्या महिमा है, भगवान के स्वरूप को जानना है। ठीक है, गीता के अनुसार भगवान की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, ऐसा सवाल आ जाता है। तो जो भगवान की अवधारणा है, हिंदू धर्म में भगवान की अवधारणा का अत्यंत जटिल है, जो विशिष्ट परंपराओं पर निर्भर करती है। यह अवधारणा पूर्ण अद्वैतवाद से लेकर एकेश्वरवाद एवं बहुदेववाद तक फैली हुई है। वैदिक कालिक एकेश्वरवादी ईश्वर को अवधारणा कालांतर में वैष्णव, शैव एवं शाक्त के रूप में क्रमशः विष्णु, शिव एवं शक्ति के रूप में सर्वोच्च सत्ता के रूप में पहचान बन गई है। भगवान शब्द सभी हिंदू देवताओं के लिए भी प्रयोग आने वाले
आने लगा है, जो सभी देवताओं में प्रतिष्ठित एक शक्ति का द्योतक है। भगवान कर्म का नियामक एवं धर्म का संस्थापक है। अवतारवाद विशेष में यह दृष्टिगत होता है। भगवान विश्वव्यापी या विश्वातीत है। भगवान शब्द का स्रोत भाग शब्द में देखा जाता है। प्रत्येक मानव जीवन की प्रसन्नता का एक भाग अपने लिए चाहता है। प्राय यह लगता है कि उसे जो भाग मिला है वह अन्य को मिले भाग से कम है। जब संपत्ति बांटने का समय आता है तब नहीं जानता कि किसे कितना भाग मिले, केवल परमात्मा जानता है। कर्म के आधार पर किसे कितना भाग मिलना चाहिए, उचित भाग केवल वह निर्धारित करते हैं, अर्थात भगवान हैं। अतः भगवान हैं। भगवान का व्युत्पत्तिकारक अर्थ, भगवान की व्युत्पत्ति करके देखें तो भगवत नाम इन दो पदों से निर्मित है, जिसका अर्थ है भगवान का नाम। भगदृश ऐश्वर्य यस्मिनम अस्म स भगवान भगोस्मिन अस्तिते भगवान। भग से युक्त है, जो वह भगवान है। भगवान दो शब्दांशों से निर्मित यह पद ही उसके मूल अर्थ को व्यक्त करता है। भग मीन्स दिव्य गुण और वान मीन्स धारण करने वाला। जो दिव्य गुणों को धारण करते हैं वह भगवान हैं। नाम का अर्थ एवं भगवन नाम। नाम शब्द मिना अभ्यासे धातु से मिनायते विश्चिते भूये भूय उच्चारते ज्ञानाय कार्यावधुनाय च ये तत्त नाम, अर्थात जो पुनः पुनः अर्थ ज्ञान और कार्य बोधन के लिए प्रयोग किया जाए वह नाम है। मिना धातु के स्थान पर न आदेश करने का अथवा आदि अक्षर नकार का लोप करने और मनिन प्रत्यय के संबंध में नाम की शब्द की उत्पत्ति है। अथवा भगवान के नाम ही भगवान नाम कहे जाते हैं। भगवत पुराण में कहा गया है कि भगवान के विभिन्न नाम हैं। भगवान को विभिन्न नामों से पुकारा जाता है क्योंकि भगवान विभिन्न गुणों और शक्तियों के स्वभाव में। भगवानों को विविध नाम क्या है? दाता, संसार का पालन करने वाला, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, परमात्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर जो संसार का सृष्टिकर्ता और पालन करता और संहारक है, विधाता, सृष्टि की रचना करने वाला और सृष्टिकर्ता। भगवान नाम में अनंत माधुर्य एवं अनंत शक्ति समाहित है क्योंकि वह नामों से भिन्न नहीं है। गीता में इतर भगवान का जो स्वरूप है, गीता में पूर्व यदि दृष्टिपात करें तो स्पष्ट होता है कि वेद में भगवान पद का साक्षात उल्लेख नहीं मिलता है। वहाँ अनुष्ठान याद यज्ञीस वर्ष रहा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में अलौकिक पुरुष का विलक्षण स्वरूप देखने को मिलता है। ऋग्वेद में ही प्रतिपादित एको देव सर्वभूतेषु गुण से बताया गया है कि एक ही देव सभी भूतों से व्याप्त है, जिसका समर्थन करते हुए एकम सत विप्रवदना वदंती इस नियम को प्रतिष्ठापित किया है। गीता में भगवान की जो अवधारणा है और गीता में अवतार की जो संकल्पना है, ये दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो जब भी आप इस इकाई को पढ़ें तो इसमें आप इन दोनों का संबंध एक दूसरे से स्थापित कर सकते हैं, जो कि खंड 5 की इकाई 1 और इकाई 3 है। ठीक है। गीता में भगवान की महिमा, इसमें कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को उपदेश दिया था और उसके बारे में सारा कुछ बताया गया है, जो श्लोक हैं सब कुछ। इसमें जो शब्दावली यूज की गई है, धाता का मतलब होता है संसार का पालन करने वाला, ईश्वर सर्वशक्तिमान शासक, परमात्मा परमात्मा, भगवान भग से युक्त है वह भगवान है, भग ऐश्वर्य आदि षड्गुण, नाम जो पुनः पुनः अर्थ ज्ञान एवं कार्यावबोधन के लिए प्रयोग किया जाए वह नाम है। ठीक है। शाश्वत सनातनी चिरस्थायी अनंत जिसका अंत न हो। इस प्रकार हमारी जो शुरू के 5 खंड थे ये अति महत्वपूर्ण थे। अधिकतम सवाल इन्हीं से पूछे जाते हैं। इसके बाद जो खंड 6 है
उसके बारे में हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दिव्यता के बारे में बताया गया है। दिव्य जन्म का सामान्य स्वरूप क्या है, दिव्य जन्म के कर्म स्वरूप क्या है, दिव्य कर्मों में रहने की क्या प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, वैसे अधिकतम सवाल वहीं से पूछे जाएंगे। दिव्य जन्म में क्या अवतरण प्रणाली है, ये सब आप हल्का सा पढ़ सकते हो यहाँ से थोड़ा थोड़ा। दिव्य कर्म के हेतु क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर ज्ञान की दिव्यता क्या है, दिव्य ज्ञान की आवश्यकता क्या है, दिव्य ज्ञान का क्या स्वरूप है, ठीक है, दिव्य ज्ञान की क्या परंपरा है, दिव्य ज्ञान का प्रामाणित्व क्या है, दिव्य ज्ञान का क्या लक्ष्य है, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ सकते हैं। दिव्यात्मा, दिव्य कर्म, स्वधर्म, ब्राह्मण धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य धर्म क्या है, सेवा धर्म क्या है। ब्राह्मण का धर्म है वो आपको पता है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, वैश्य का धर्म है पालन राष्ट्र का वित्तीय उन्नति का क्रय विक्रय आदि का दायित्व देखना, सेवा धर्म है सेवा करना। ठीक है, चतुराश्रम धर्म है ब्रह्मचर्य, श्रम, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ये सब भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक अध्याय में। स्वधर्म में सेता, सात्विकता में जो स्वरूप होते हैं वो सात्विक स्वरूप होते हैं, सात्विक व्यक्ति होते हैं। सात्विक आहार क्या करने चाहिए हमें, सात्विक दान क्या करने चाहिए। ठीक है, जैसे गोदान है, कन्यादान है, वस्त्रदान है, भूदान है, आदि दान सात्विक ज्ञान माने जाते हैं। सात्विक आहार में भोजन से होता है, ठीक है, जिससे हमारा बल बुद्धि सही रहे। सात्विक व्यक्ति कौन होते हैं, सात्विक कर्म क्या होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। सात्विक बुद्धि क्या होती है, जो अच्छी सोच रखती है वो सात्विक बुद्धि रखती है। सात्विक जीवन क्या होता है। इसके बाद एक खंड और है जिसका नाम है आचार एवं व्यवहार। गीता के अनुसार सामाजिक समतरता, रामायण कालीन समाज क्या था, महाभारत कालीन समाज क्या था संस्कृति के अनुसार। सामाजिक समतरता में समरसता में वर्ण व्यवस्था क्या थी, राग द्वेष से रहित कर्मानुष्ठान क्या है, पाप का उपशमन या व्यापक, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आगे। एक बार इसमें थोड़ा एक बार रीड आउट कर लेना तो ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिज्ञासा, अगला जो खंड है उसमें सेवा और समर्पण है। समर्पण क्या होता है, जिज्ञासा क्या होती है, सेवा क्या होती है। समर्पण शब्द सम उपसर्ग पूर्वक ऋग्गतो धातु से लिया गया है। ठीक है, समर्पण एक भाव है जो मानव स्वभाव की कमी नहीं, उसकी उत्कृष्टता को प्रेरित करता है। यदि परिस्थितियों के सम्मुख आत्मसमर्पण नहीं है, अपितु उसके विपरीत या परिस्थितियों के संघर्ष करते हुए ईश्वर के सम्मुख आपने अपने आप को अर्पित कर देना एवं स्वयं को केवल निमित्त मात्र कर देना, ईश्वर का विधान मानकर, ठीक है, स्वयं को कर्ता भाव से मुक्त रखते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपना सर्वोच्च भाव रखना, स्वयं को केवल एक आज्ञा पालक के रूप में प्रस्तुत करना, यह समर्पण के मूल हैं जिसको पालन करते हुए हम सर्वोच्च गति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये संशय के दुष्परिणाम क्या होते हैं, संशय की परिभाषा क्या है। भारतीय दर्शन में संशय, सांख्य, वेदांत और न्याय। संशय क्या होता है, संदेह एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी बात, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अनिश्चितता और अविश्वास महसूस करता है। गीता में इसे एक मानसिक अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया जो व्यक्ति के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो इसकी वजह से क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आप सब जानते हैं। संशय निवृत्ति, संशय का मानव जीवन पर क्या दुष्परिणाम होता है। निर्णय लेने में कठिनाइयाँ होती हैं, विश्वास की स्थापना, ध्यान और योग। तो यही सब था आज के अध्याय में, इस इकाई में। उम्मीद है जैसे हम MBG 02 में इस वीडियो को अगर हम 2 या 3 बार देखते हैं
या सुनते हैं, देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको चला करके रख दीजिए और सुनते रहिए। तो आप एक काफ़ी कुछ, और मुझे नहीं लगता पेपर के लिए पर्याप्त आपको इसमें से मिल जाएगा जो आप पेपर देते हैं। और उसके बाद 1-2 बार आप बुक पढ़ लीजिए, आप अच्छा सा पेपर कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत श्लोक मैंने कम उपयोग में लिए हैं, क्योंकि श्लोकों को इस तरह से पढ़ने से और सुनने से नहीं बनेगा, आपको वो पढ़ने ही पड़ेंगे 1-2 बार। तो बाकी आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जो थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई हैं या कुछ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोशिश की है कि हम सभी इसको अच्छे से ज्ञान को अर्जित कर पाएँ। उम्मीद है आज के पाठ को आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना होगा, और हमारा आपका कर्तव्य है कि भागवत गीता को हम जनमानस तक पहुँचाएँ। इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक छोटा सा ये अपनी तरफ से जो भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी सुनाएं, परिवारजनों को भी सुनाएं, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारा अगला जो भी अध्याय आएगा तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आपके कोई भी सुझाव या कुछ भी है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि मुझे प्राप्त होंगे। उसके अनुरूप मैं आगे का क्या वीडियो बनाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, तो मैं उसको आगे करने की कोशिश करूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सहयोग देने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।